पूरे भारत में गर्मी का प्रकोप बढ़ा हुआ है, भीषण गर्मी पड़ रही है। आप देखिए, चाहे मध्य भारत हो, चाहे पश्चिमी भारत हो, इवन कोस्टल एरिया में भी टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है। और अभी यूपी में बांदा में 48 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हो गया। तो हीट स्ट्रोक के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। हीट स्ट्रोक एक जानलेवा आपातकालीन स्थिति है जिसमें बॉडी टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाता है। एक कंफ्यूजन सा स्टेट, मेंटल जो स्थिति है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम कहिए, वो हो जाती है। आदमी के सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। नाड़ी या पल्स जो है वो काफी तेज हो जाता है। नौसिया, वॉमिटिंग, मिचली सी आती है। साथ साथ क्या होता है कि अगर आपने बहुत देर तक अनट्रीटेड कंडीशन रहा हो तो मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है। तो ये एक बहुत कहिए कि एक इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी है। इधर जो इनके जो इंसिडेंट्स हैं वो क्यों बढ़े हैं? क्योंकि एक तो ग्लोबल वार्मिंग एक फैक्टर है, साथ साथ में जो अर्बनाइजेशन के वजह से जो शहरीकरण हुआ है उसकी वजह से घरों से जो है एयर पॉकेट्स, गर्म एयर पॉकेट्स बन गए हैं। चाहे आप बहुत ज्यादा एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे गर्म हवा बाहर जो निकलती है उसकी वजह है। निश्चित तौर पे हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं है दिन के टाइम में काम करने का। वर्किंग जो आवर्स है वो दिन में भी होता है। खास करके अभी फैमिली ऑफ हेल्थ ने ये भी बताया है कि आपको 12 से 4 तेज धूप में बाहर नहीं निकलना है। तो जो भी वजह है, डिफॉरेस्टेशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, उस वजह से निश्चित तौर पे इसका जो प्रिवेलेंस है वो बढ़ गया है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि ये जो मेडिकल इमरजेंसी है इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। एक तो देखिए, जो वल्नरेबल एज ग्रुप है, बच्चे और बुजुर्ग, उनको धूप में नहीं निकलना चाहिए। कोशिश करिए कि 11 से 4 बजे तक आप बाहर ना निकलें ताकि आपको हीट स्ट्रोक होने के चांसेस कम हो। और अगर जैसे भी आपको लगता है कि कोई पेशेंट को हीट स्ट्रोक हुआ है, अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखें। खूब बिना प्यास के भी आपको पानी पीने की जरूरत होती है। ऐसे सिचुएशंस में ORS साथ में लेके चलें। जब हीट स्ट्रोक हो जाए तो तुरंत मरीज को, पेशेंट्स को छाए वाले स्थान पे ले जाएं। उसमें बहुत जरूरी होता है कि रैपिड कूलिंग करने की बॉडी की। तो आप ठंडे पानी से पूरे शरीर को कंट्रोल करें उसका टेम्परेचर। क्योंकि देखिए, ये हीट स्ट्रोक एक ऐसी कंडीशन है कि उस समय आपकी जो अपनी जो क्षमता है बॉडी को कूलिंग करने की वो खत्म हो जाती है। स्किन बिल्कुल ड्राई रेड हो जाता है, मतलब आपकी जो स्वेटिंग वाली मैकेनिज्म है वो खत्म हो जाती है। तो इसमें है कि आपको रैपिड कूलिंग करनी है बॉडी की। आपको अगर लगता है कि टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट पे टिका हुआ है, तो वैसे सिचुएशन में आपको किसी नियरेस्ट अस्पताल में जाके फिर ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। दूसरी चीजें कि आपको रैपिड कूलिंग की जरूरत होती है और वो सिस्टम आपको हॉस्पिटल जाने के बाद ही मिल सकता है, क्योंकि ये जानलेवा आपातकालीन स्थिति है। मुझे लगता है बचना भी एक उपाय है। बचने के लिए जो चीजें हमने बताई, कपड़े वगैरह, ढीले कपड़े, लाइट कलर के कपड़े, और सन को अवॉइड करना है पीक आवर्स में 11 से 4 बजे तक।